हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम सप्ताह 4 पठन अभियान गणित की कार्यपत्रक संख्या 22 हल करेंगे, जो कि 11 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की कार्यपत्रक कक्षा 4 के छात्रों के लिए है। कार्यपत्रक की थीम है माई कंट्री। बच्चों, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स नेम में अपना नाम लिखेंगे, टीचर्स नेम में अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए कार्यपत्रक हल करते हैं। हमारी नदियाँ शुद्ध पानी का एक मुख्य स्रोत हैं। ये खेतों की सिंचाई में भी मदद करती हैं, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा होती है। नदियों में कई सारे वनस्पति जीवन शुरू होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। नदियों ने उन्हें रहने के लिए अपना बड़ा जल स्रोत दे रखा है। अब तो नदियों में कई खेल भी खेले जाते हैं, जैसे सी वॉलीबॉल, कैचिंग ऑन वाटर इत्यादि। भारत की प्रमुख नदियों की औसतन लंबाई नीचे तालिका में दी गई है। तालिका को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए बच्चों, तालिका देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है, जिसमें क्रम संख्या, नदी की लंबाई किलोमीटर में और उसके बारे में तथ्य दिए गए हैं। क्रम संख्या 1 में गंगा नदी, लंबाई 2525 किलोमीटर। क्या आप जानते हैं, यहाँ इसके बारे में तथ्य है, यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्रम संख्या 2 में गोदावरी नदी की लंबाई 1464 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तीसरे नंबर पर यमुना नदी, लंबाई 1376 किलोमीटर। यह विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल और हमारा शहर दिल्ली इसी नदी के किनारे बसा है। चौथे नंबर पर नर्मदा नदी, लंबाई 1312 किलोमीटर। इसके बारे में बताया गया है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्रम संख्या 5 पर कावेरी नदी, लंबाई 800 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्रम संख्या 6 पर महानदी, लंबाई 890 किलोमीटर। इसके बारे में बताया गया है, यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा की सीमाओं को निर्धारित करती है। क्रम संख्या 7 ब्रह्मपुत्र नदी, लंबाई 916 किलोमीटर। इस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल डोला सादिया है, जो 2 राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। क्रम संख्या 8 पर ताप्ती नदी, लंबाई 724 किलोमीटर। तथ्य, सिल्क सिटी सूरत इस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ हमने तालिका के द्वारा नदी की लंबाई और उनके बारे में कुछ तथ्य जाने। चलिए तालिका देखने के बाद अब नीचे दिए गए प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न 1, किन 2 नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा, महानदी और ताप्ती नदी या गोदावरी और यमुना नदी। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 2 नदियों की लंबाई को जोड़ना है, फिर आपको बताना है कि किन 2 नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा। पहले कहा गया है महानदी और ताप्ती नदी। तो बच्चों, महानदी 890 किलोमीटर लंबी है और ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 890 जमा 724, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 1614 किलोमीटर। फिर गोदावरी और यमुना गोदावरी नदी की लंबाई है 1464 किलोमीटर और यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। इन दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे तो इनका योग होगा 2840 किलोमीटर। तो इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे, गोदावरी और यमुना नदी की लंबाई का योग अधिक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न, गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर बताना है कि गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है। अभी हमने तालिका में देखा, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर और यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। अब 2525 में से जब हम 1376 किलोमीटर को घटाएंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 1149
किलोमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे गंगा नदी यमुना नदी से 1149 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न 3, ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में कितना अंतर है? तो बच्चों आपने देखा अभी तालिका में, नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 916 किलोमीटर। तो यहाँ हमें अंतर निकालने के लिए घटाना पड़ेगा नर्मदा नदी की लंबाई में से ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई को। तो 1312 में से जब 916 किलोमीटर घटाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 396 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में 396 किलोमीटर का अंतर है, क्योंकि नर्मदा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से 396 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न 4, कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 किलोमीटर अधिक लंबी है? तो आपको ये बताना है कि कावेरी नदी से कौन सी नदी 90 किलोमीटर लंबी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कावेरी नदी की लंबाई लिखेंगे। कितनी है कावेरी नदी की लंबाई? 800 किलोमीटर। अब इसमें जमा करेंगे 90 किलोमीटर, तो उत्तर आएगा 890 किलोमीटर। अब तालिका में देखेंगे कि 890 किलोमीटर लंबाई कौन सी नदी की है। तो यहाँ आप तालिका में देखेंगे तो पाएंगे कि महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे महानदी कावेरी नदी से 90 किलोमीटर अधिक लंबी है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।